So now I request Brother Gajanan Manichi, who is a Padma Shri holder, so honored by Indian Navy Admiral Hari Kumar Gajanan Manichi, a man dedicated to his life as a soldier. After his retirement from Navy, he is working for a beautiful cause, leprosy rehabilitation, Government of India. So, program for more than 35 years, and he is an ex-soldier who has fought in 1971 Indo-Pak War, and then he has been awarded by the Excellency Honorable President of India with Padma Shri. Now I request him to share his inspirations on this topic. Thank you. ओम शांति। नमस्कार। सबसे पहले मैं आयोजक को धन्यवाद देता हूं। आज इस अच्छे कार्यक्रम को आपने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया। स्पार्क का 26वां साल है। आप जिस तरह से प्रगति करते हैं वो सुन के बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा काम तो मेरे लिए डॉक्टर साहब ने किया है कि उन्होंने इतना सब कुछ बताया कि मेरे लिए बोलने को कोई बाकी नहीं रखा, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं इस अवसर पे सिर्फ आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे ही आपके प्रगति होते रहे ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, बहुत संक्षिप्त में आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद और दुआएं दी। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए तो हम सबके समक्ष हमारे आदरणीय पीके ब्रिज मोहन भाई जी हैं, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज हैं, हेड ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू राजस्थान है। भाई साहब जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के सीड हैं, सपोर्टिंग पिलर है। तो जो पिलर हम सबको गाइड करते हैं, हम सबको जैसे कि एक मेंटर हैं और बहुत सरल रीति से, बहुत ह्यूमरस भी हैं और सरल रीति से हम सबको ज्ञान और योग के तो संदेश देते हैं। तो इस सरलता से हम देखते हुए तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो और जिए और हमको सपोर्ट करे, हमको गाइड करे। तो आदरणीय ब्रिज मोहन भाई जी से हम निवेदन करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के प्रति अपना ब्लेसिंग्स दे, इंस्पिरेशंस भी दे। आदरणीय ब्रिज मोहन भाई जी। ओम शांति। आज के मुख्य अतिथि सारस्वत जी और सभी सम्माननीय मंच पर आसीन और सामने बैठे हुए बहनों और भाइयों, आप बहुत देर से सुन रहे हैं। मैं मेरे पूर्व वक्ता को बधाई देता हूं कि उन्होंने फटाफट अपना काम कर दिया। मैं भी सोच रहा हूं कुछ ऐसा ही करूं। देखिए, एक चीज होती है प्योर, हम उसको शुरू करने के लिए कह सकते हैं प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। फिर उसमें मिलावट होती है, फिर मिलावट होती है। तो जैसे कहा जाता है गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन। तो आज हम जिस युग में बैठे हैं उसको कलयुग कहते हैं, आयरन एज कहते हैं। तो पहले तो सिर्फ मिलावट होती थी, प्योर तो प्योर ही था। फिर उसमें चांदी मिल गई, फिर तांबा मिल गया, फिर लोहा मिल गया। फिर मनुष्य बड़े अक्लमंद हैं, उन्होंने सोचा मिलावट मिलावट क्या करनी है, नकली करो।
तो फिर आर्टिफिशियल शुरू हो गया हर चीज। आज किसी को बुके भी दो तो कहते प्लास्टिक फ्लावर्स का दो, मेरे काम आएगा। अच्छा, हर चीज नकली हो गई। अच्छा, फिर उन्होंने सोचा इसमें भी क्या नकली बकली, उसको उन्होंने वर्चुअल कर दिया कि आप बैठ जाओ, आप देखो सीनरियाँ, पहाड़ देखो, ये देखो, घर बैठे, कोई लेना नहीं, ना कोई खर्चा ना कुछ। नकली में फिर भी खर्चा आएगा। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने एक AI शुरू किया है, वो और भी अच्छा है क्या। अब सोचिए ये सब कुछ करते हुए पहुंचे कहाँ पर हम। जब प्योर था तो कुदरत हमारे साथ थी। कुदरत ने किसी चीज पर भी कोई कीमत नहीं लगाई। हवा है, फ्री है हवा। कुदरत ने कितनी हवा दी हमें, पहले प्योर दी थी, मिलावट हमने की है। आज हवा का क्या हाल है। घर में लोग वो लगाते हैं एयर प्योरीफायर, अपने आप को धोखा देते हैं। अच्छा, पानी, कुदरत ने समुंदर कहा जाता है कि 3/4 वाटर, फिर उसके बाद तसल्ली ना हो तो ऊपर से भी बरसा दिया, फिर सरफेस पे भी चला दिया, कुएं बना दिए, फ्री। आज पानी बोतल में बिकता यहाँ पड़ा है, देखिए, इसका कोई भरोसा नहीं है। कितने लोग बोतल का पानी खरीद सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको अनाज चाहिए तो धरती अनाज देती है। दूध चाहिए तो सारे बहुत पशु हैं, दूध देते हैं। फल फ्रूट चाहिए तो पेड़ देते हैं। कुदरत ने एक भी चीज पर कीमत नहीं लगाई। अब सोचिए जब गोल्डन होगा, ना कुदरत कीमत लगाएगी, उसको हम लोग अलग अलग नाम से डिस्क्राइब करते हैं कि पहले बहुत अच्छा ज़माना था, भारत सोने की चिड़िया था, आदि आदि। शेर गाय एक घाट जल पीते थे, दूध की तो नदियां बहती थी। आज इंडिया ड्रिंक्स अमूल मिल्क रोज अखबार में आता। अच्छा, अब ये सब हमने किया तो धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँच गए। अब कहाँ हर चीज, उसको हम एक तरह से पैराडाइज भी कह सकते हैं, अथाह। और आज हम मनुष्यों ने बहुत समझदारी से विज्ञान शुरू किया। विज्ञान अच्छी चीज है, लेकिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो कुदरत है। कुदरत ने ऑटोमेटिकली, आप देखिए, हर चीज बनाई, वैरायटी भी बनाई, सीजन भी बनाए, गर्मी भी बनाई, सर्दी भी बनाई। वही सूर्य आपको सुखा भी देता है, वो पानी भी दे देता है। अच्छा, तो अगर जब हम कुदरत के साथ चलते थे, हमारी एज भी पूरी थी, नेचुरली सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग इतने संतुष्ट थे, हमारी आबादी भी थोड़ी थी क्योंकि गोल्ड के ग्राहक कम होते हैं, सिल्वर के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। आज तो क्या है, हम अपनी आबादी रोक रहे हैं, शेरों की आबादी के लिए बजट रख रहे हैं। अच्छा, अब AI क्या करेगा कि मनुष्य की अपनी सोच समझ, जिसको हम कहते हैं, सब लोगों ने पहले एक बहन जी ने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसके आंसर आपने किए। जितने भी उसके उत्तर दिए, उसमें एक भी चीज, एक भी आंसर फिजिकल और मटेरियल था या स्पिरिचुअल था। किसी ने प्रेम कहा, किसी ने रिस्पेक्ट कहा, तो स्पिरिचुअल था। अब वास्तव में देखा जाए तो हमारे अंदर भी, ये लंबा चौड़ा शरीर छोड़ दीजिए, हैप्पीनेस है, कोई भी इमोशन है, वो तो सोल को होता है। अच्छा, और आप एज ए सोल अपने बैठे हुए ही अपनी थॉट से किसी भी प्रकार का इमोशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी की आप अच्छी तरह उसकी इज्जत करो, तारीफ करो, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके अंदर होप आ जाएगा, उसको करेज आ जाएगी, एम्पावर हो जाएगा।
उस व्यक्ति के आप थोड़ा सा निरादर करना शुरू करो तो अच्छा भला आदमी सोचेगा मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो हमारे अंदर केमिकल लेबोरेटरी भी है। आप एक थॉट से एंगर पैदा कर सकते हैं, एक थॉट से प्रेम पैदा कर सकते हैं। तो परमात्मा ने तो ह्यूमन बीइंग को डिवाइन पावर दी थी, हम कहाँ आके फंस गए। और इतनी जिसको हम तरक्की वरक्की कहते हैं उसका रिजल्ट बाहर जाके देख लीजिए। अब हम शब्द यूज किया रिसर्च। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है हमसे खो गई है, अब हम उसको दोबारा खोज रहे हैं। मतलब था तो ग्रांटेड ना, उसी को रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसी प्रकार से एक शब्द यूज किया गया इनोवेशन। अब कलयुग में जहाँ सब पुराना ही पुराना है, पुराना ही पुराना है और पुराना होता ही जाना है, आप कुछ भी कर लो, तो इनोवेशन क्या करोगे? वो जैसा हमारा कलयुगी दिमाग होगा उस प्रकार की इनोवेशन करेंगे। तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमारी में ऐसे एक्चुअली मुस्कुराते हैं कि देखिए क्रिएटर ने इतनी शानदार हमको दुनिया दी, एक सूर्य दे दिया काफ़ी है। अच्छा, हर चीज़ प्री सेट है। आप यहाँ बैठे 300 साल बाद सनराइज कब होगा अभी भी बता सकते हैं, इतनी साइंटिफिक ये सारा कायनात है। और आप देखेंगे गर्मी हो जाए उसके बाद बारिश आ जाती है, ऑटोमेटिक है। सारे सब लोग साइंटिस्ट बैठे हैं, पानी के अंदर कैसे अंदर से रिन्यूअल होता है, हर चीज़ रिन्यूएबल है। कोई चीज़ वैसे भी कहते हैं कि हर चीज़ इंडिस्ट्रक्टिबल है। हम आत्माएं हैं, तो हम आत्माएं कहाँ खो खा के क्या कर रही है हमने। इसलिए भगवान कहता है कि हर चीज़ में आगे बढ़ने में, क्योंकि चेहरा तो हमारा आगे को, टाइम भी आगे को जा रहा है। अब ये एआई क्या करेगा? अब एआई वो काम करेगा कि हमें वापस उस स्टेज पे ले आए, अर्थात वो विनाश करवाएगा, क्योंकि हमारे हाथ से तो निकल गया। अब एआई में कोई लव होता है, कोई कंपैशन होता है, कोई काइंडनेस होता है, कुछ भी नहीं होता। तो वो विनाश करवाएगा। और इंसान की हाथ से तो चीज़ निकल गई, बियॉन्ड हो गया, जिसको फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर भी कहते हैं। अपने क्रिएशन से आज इंसान डर रहा है। और आप देख रहे हैं सब लोगों के अंदर अब एक इच्छा पैदा हो रही है, अंदर अंदर, पता नहीं लगता किसी को। वो कहते हैं अब क्या रह गया दुनिया में, क्या रह गया? पूछो क्या, कैसे भाई, क्या हाल चाल है? कहते हैं तेरा क्या हाल है? क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से, सवाल का जवाब सवाल। फिर जो दिन कट जाए अच्छा। अब बताओ, जैसे तिहाड़ जेल में बैठे हैं, जो दिन कट जाए अच्छा। तो ये तो हाल है, क्योंकि पता है कि अगला दिन जो आना है वो सीढ़ी नीचे ही उतरनी है, उसको फिर घुमा फिरा के आप कुछ भी कर लो। तो जो मेन यार्ड स्टिक है, कहाँ वो हैप्पीनेस है। आज हम नकली हैप्पीनेस करते हैं, पार्क में जाके लाफिंग क्लब बनाते हैं। बताओ इससे ज़्यादा अक्लमंदी क्या हो सकती है। इसलिए कोई नाचना हो तो म्यूजिक बजाते हैं, दिल तो नाचता नहीं। तो सारा कुछ हमने एआई कर रखा है ऑलरेडी। तब उन्होंने कहा ठीक है, जब इतना कुछ कर लिया, मिलावट भी खो दी, नकली भी खो दिया, वर्चुअल भी खो दिया, अब तुम यहाँ तक आ गए हो, तो भगवान कहता है बैक टू पॉइंट ज़ीरो। तो हम आपको ये खुशखबरी खिलाना चाहते हैं कि इंसानों ने तो बेचारों ने, जिसको कहते हैं ना हार्मफुल टेक्नोलॉजीज, तो हार्मफुल टेक्नोलॉजी इंसान की उपज है। अब इंसान का ही दिमाग बेचारे का कलयुग है, तो क्या करेगा। आप एक फ्रिज खरीद लीजिए, फ्रिज खरीदने के बाद आप बासी खाना खाना शुरू कर दें। जब आपके घर में फ्रिज नहीं था, सब्जी वाला आता था, सब्जी खरीदते थे। आज वो खरीद के फ्रिज में कल वाली, शॉप पे चले जाइए, वेजिटेबल शॉप पे, वो ताजी सब्जी अंदर रखेगा, कल वाली बेचेगा। एवरीथिंग हम खुद ही स्टेल, क्योंकि स्टेल को स्टेल ही चाहिए, इसलिए सारे इस तरह चक्कर में है। इसलिए भगवान कहता है बस हो गई, तुम्हारे बस का नहीं है। तुमने
कई विंग बना लिए, तरह तरह के एम्पावरमेंट कर लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, पुअर। लेकिन जो असली एम्पावरमेंट है, जो तुम्हारी सोल है, वो कमज़ोर हो गई है, वो नहीं करते। तो सोल की एम्पावरमेंट कर लो तो बाकी सारी आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब हम इंश्योरेंस कराते फिरते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, किसी की लाइफ इंश्योर होती है? धोखा है ना, है तो डेथ इंश्योरेंस। इसलिए हम सारा कुछ नकली कर रहे हैं। तो आप बताओ, तो आयु हमारी घटती जा रही है। आज किसी को भरोसा ही नहीं कि मैं कल रहूंगा, नहीं तो उसको बेचारे को क्या खुशी होगी, क्या उसको पद का स्टेटस का होगा। दुख ही दुख है। कभी भूचाल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। और ज़्यादा भूचाल आने से तकलीफ, तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं ताकि कोई बचे ही ना। आगे होता जापान वगैरह में हल्का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारी अकल और तरफ जा रही है सस्ता करने के लिए। इसलिए हम भगवान का यही मैसेज देना चाहते हैं, सिर्फ सिंगल एम्पावरमेंट। और वो पहले तो हम सोल को जाने कि असल में ये तो ढांचा है। असल में सुख दुख, खुशी गम, अच्छा करना, सब सोल के अंदर है। तो सोल में अंदर डिफेक्ट आ गया तो हर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं ठीक ही कर रहा हूँ। आज दुनिया में चोर भी चोरी करता है तो सोचता है, जस्टिफाई करता है, रैशनलाइज करता है, मैंने इसलिए किया। वो करते रहो। तो कहा जाता है द वे टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, कि आप अच्छे भाव से कर रहे हैं सारे, लेकिन आपको मजबूर कर देंगे। मान लो हमारा भारत है, अब भारत कितनी बहुत कुछ कर रहा है, दुनिया वाले करने देते हैं भारत को? वो चारों तरफ से क्या कोशिश करते हैं कि इनको नीचे लाओ, हर तरह से प्रयत्न करते हैं। तो कोई उभरने की कोशिश करे और चारों तरफ उसको नीचे करने वाले करें, वो क्या करेगा? क्या भारत ने कभी सोचा था हम परमाणु शस्त्र बनाएंगे? तो उन्होंने मजबूर किया, बनाओ, ठीक है। इसलिए खराब दुनिया में अच्छी चीज भी खराब हो जाती। आप देखिए, अच्छी चीज को खराब में मिलाओगे तो खराब होगी, खराब अच्छी नहीं होगी। इसलिए जो कुछ भी अच्छा हम लोग कर रहे हैं वो सारा अल्टीमेटली जाके उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे अपने बच्चों पर तरस आ रहा है। इसलिए ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो भगवान ने बनाई है, ये विदाउट एनी कॉस्ट, ये राजयोगा के बड़े लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, है इसमें कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ ये है कि मैं बॉडी कॉन्शियस होके चलता हूं तो मेरा लाइफ का प्लान इस पर्टिकुलर लाइफ तक रहता है। आपने कोई अटेनमेंट किया, मकान बनाया, कार, जो कुछ भी किया, बच्चे, वो सारा इस लाइफ तक रहता है। तो कितना छोटा सा प्लान है इस लाइफ का, जिसका भरोसा भी नहीं। और गॉड कहता है कि तुम सोल हो, तुम्हारा प्लान तो सारे अपने फ्यूचर के साइकिल तक चलना चाहिए। तो जिसका उस तरह का प्लान होगा उसकी थिंकिंग भी और तरह की हो जाएगी, वो शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं देखेगा, इसलिए उसकी आउटलुक बहुत वाइड हो जाएगी। और उसको ये समझाया जाएगा कि इसके लिए खुशी कोई शरीर में रहती है क्या, प्रेम कोई शरीर में रहता है? तो जब हम जानते ही नहीं किस में रहती है, कोई कहे जी मैं खुशी चाहता हूँ, अच्छा ठीक है, परमानेंट चाहते हो या टेम्पररी? परमानेंट रखोगे कहाँ, रखोगे कहाँ? एक लड़का था, साइंस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके गांव से उसके चाचा जी आ गए, चलो मिल के आते हैं। कहते बेटा क्या कर रहा है? बोला जी मैं ऐसा लिक्विड बना रहा हूँ जिसमें हर चीज डिजॉल्व हो जाए। तो बड़ा अच्छी बात है। कहता बच्चा उसको रखोगे कहाँ? तो आप सोचिए, ऐसे हम लोग खुशी को रखेंगे कहाँ? जब शरीर ही गया तो खुशी कहाँ रहेगी? तो ऐसी जगह रखना चाहिए जो परमानेंट आपके साथ चले। इसलिए हम कहते हैं पहले वक्त में ताले नहीं थे, घरों में दरवाजे नहीं थे, सब लोग खुश थे। मेरे पास एक फोटो है 1800 कुछ का,
एक ज्वेलर की दुकान है, उसमें जैसे यहाँ पान शॉप होती है ना, उस बिल्कुल ओपन करके ज्वेलरी बेच रहा है। आज कोई ऐसा ज्वेलर होगा? इसलिए हमने कहाँ ले आए, आज डिफेंस मिनिस्टर को भी डिफेंस रखना पड़ता। अब बताओ हम कहाँ के डिफेंस वाले हो गए, बताओ। तो वो क्या रखेगा हमारा डिफेंस। इसलिए अगर आप डीपली देखेंगे तो आपको ये कॉमेडी दुनिया लगेगी, आपको हर चीज कि हम क्या कर रहे। इसलिए भगवान कहता है ये ट्रेजेडी कॉमेडी की दुनिया है, देयर इज सम ट्रेजेडी बिहाइंड इट। अब हमने ही मोबाइल बनाया। अच्छा, एक होती है इंफॉर्मेशन और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। आज का इम्पोर्टेंस ये है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मैं ना रखूं, और आज सबको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब ये देखिए, मैं ये मोबाइल रखता हूँ क्यों? कि मुझे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। वो बच्चों को, इसको उसको, जिसको कुछ नहीं जानना उसको बता रहे हैं तो सत्यानाश कर रहे हैं, फिर रोते हैं हम कि हमने ये क्या कर लिया। तो हमारी बुद्धि ही कलजुगी है, इसलिए हम सोचते हैं हमने बहुत बढ़िया चीज निकाल ली, पर उसका नतीजा तो नुकसान ही हो रहा है ना। कहाँ से हम असली से चले गए। सब कहते हैं आप कहीं भी देख लो, वो वहाँ बात कर रहा है, वो वहाँ बात कर रहा है, कि दूसरे का पता नहीं। कई बार तो उसको हिलाना पड़ता है कि भाई और लोग भी बैठे हैं। इसलिए ये हमारी हालत है, नकली 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 नकली। इसलिए असली पर आना है तो हमको यह सिखाया जाता, असली रूप तुम्हारा आत्मा है, छोटी सी है, उसके ऊपर वर्क करेंगे आप तो एवरीथिंग एल्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आपका हेल्थ, आपका वेल बीइंग, आपका सोशल बिहेवियर सब हो जाएगा। अब ब्रह्मा कुमारी में आप खुद सोच सकते हैं, इस जगह पर 180-90 लोग रहते हैं, कोई किसी का रिलेशन नहीं है, कोई तनख्वाह भी नहीं लेता है, अलग अलग काम करते हैं। ऐसे तो नहीं सारे एक ही काम करते हैं, प्यार से रहते हैं, कोई रह के दिखा दे। और यहाँ नहीं, सारे दुनिया में रहते हैं, किसी से हम फंड नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगते, कैसे चलता है? लोग कहेंगे अरे आप फंड ही नहीं मांगते, कैसे चलता है? अच्छा, हमने फिर कहा आपको कुदरत ने हर चीज फ्री दी हुई, तो हम तो अगर कुदरत ने हर चीज फ्री दी, प्रेम भी फ्री है। प्रेम इतना फ्री है कि गॉड इज लव कहा जाता है। गॉड इज लव तो ठीक है, लव इज गॉड कहा जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। एक बहन ने भी प्रश्न किया था, कर लूं प्रश्न? वैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए। हम ये क्यों कहते हैं फॉल इन लव? बताओ। लव एक इतनी अच्छी चीज है, हम भगवान को प्रेम का रूप गिनते हैं, फिर हम फॉल इन लव क्यों कहते हैं? बताओ। क्या राइज इन लव नहीं हो सकता? अगर आप राइज इन लव का फार्मूला सीख जाएंगे, आप बीके हो जाएंगे। खैर, अभी टाइम ज्यादा नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत सुंदर आपने उदाहरण देके हमें हंसा के राजयोग का इम्पोर्टेंस बताए।